हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम हितेश मिश्र और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लास खान ग्लोबल स्टडीज। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, सब कुछ ओके है, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद सेशन को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो दिल्ली पुलिस के बारे में बात करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के बारे में बात करने वाले हैं, एज के बारे में, फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में, सिलेबस के बारे में, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए, हाइट और मेडिकल इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ अभी हम आपको देंगे। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस जो वैकेंसी का पैटर्न देखा गया है वो ये देखा गया है कि आपके लिए ये जो वैकेंसी है ये 3 साल या 4 साल में आती है। जैसे 2016 में ये भर्ती आई थी, 2016 के बाद ये भर्ती कब आई है तो 2020 में, और 2020 के बाद ये भर्ती कब आई है 2023 में। तो आप ये गौर करिए कि पहली बार में तो 4 साल का गैप और दूसरी बार में 3 साल का गैप। टोटल गैप कितने का हो गया यहाँ पे, 4 साल का हो गया। टोटल गैप कितने का हो गया, 4 साल, 3 साल, फिर अगला भी 27 पकड़ के चलोगे, 2027 में ये भर्ती आएगी, है कि नहीं। क्योंकि पीछे जो पैटर्न हम लोग देख रहे हैं उस पैटर्न में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि भाई 4 साल 3 साल ऐसे गैप चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक चीज गौर कीजिए कि 2016 में जब भर्ती आई थी 7100 भर्ती था, 20 में जब आया 5800, इस बार जो अनाउंस हुआ है वो 7547। मतलब अगर हम देखें तो 7000 से 8000 के बीच बहुत बढ़िया भर्ती है। क्योंकि इनको सब कुछ करवाना पड़ता है, आपको एग्जाम लेना होता है, एग्जाम लेने के बाद आपकी जो एग्जाम होने के बाद का जो वो ट्रेनिंग पीरियड है वो देखना पड़ता है, अच्छे से ट्रेनिंग हो, वो भी सब कुछ को देखना पड़ता है। तो ये एक अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ही वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मान लो कि जो अगर ज्यादा बच्चा उनको लगता है कि अच्छा है तो वेटिंग में भी रख लेते हैं कि बाद में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उनको वो इन कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि 2016 में कट ऑफ क्या गया था मेल और फीमेल का अलग अलग, क्योंकि वहां पर निगेटिव नहीं था और ये 100 नंबर के अंदर है, 100 मार्क्स के ऊपर ये कट ऑफ है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 77 गया था मेल के लिए, ओबीसी का 76, एससी का 70, एसटी का 74। फीमेल की बात करें तो उस समय 66 गया था यूआर कैटेगरी, ओबीसी गया था 62, एससी गया था 56 और एसटी गया था 61। अगर हम बात करें 2020 का क्या सीन था, 2020 में जब हुआ था कोविड से पहले की बात, तो यहां पर उसमें क्या हुआ होगा, उसमें जो है यूआर का 72 पॉइंट जब लग गया, पॉइंट जैसे ही लग गया और 4 डिजिट रहेगा तो समझ लेना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। यहां पर हम शॉर्ट में लिखे हैं, इसके आगे और भी 3 डिजिट 4 डिजिट था। तो ये आपका जो आप देख रहे हो फिगर ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का है। तो मतलब यूआर कैटेगरी में 72.2, ओबीसी का 68.39, ईडब्ल्यूएस का 62.51, एससी का 59.05, एसटी का 65। उधर फीमेल का ये पूरा दिया हुआ है। मतलब आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। फिजिकली अगर आप फिट हैं और आपके अंदर जज्बा है पुलिस बनने का, अगर आपको लगता है कि हमें सेवा करना है लोगों का, और आप ये बात ध्यान रखिएगा कि भाई जब लोग त्यौहार मनाएंगे तो आपको ड्यूटी निभानी पड़ेगी, कई सारे सरकमस्टांसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। और एक बात ध्यान रखिए कि 16 में तो निगेटिव नहीं था, लेकिन इस बार निगेटिव था, 2020 में जो है निगेटिव था। अब हम बात करते हैं 2023 का जो भर्ती 7547 है उसमें। तो यहां पर गौर करो, ऑब्वियस है कि नेगेटिव होगा, और नेगेटिव कितना होगा वो अब जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद तो हम लोग चीजों को देख लेंगे, अभी इस पर चर्चा नहीं करते हैं। सर मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए आपको हम बता दें, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद फिजिकल होता है, और इसके बाद आपका मेडिकल होता है। फिजिकल जो होता है उसमें 12 टाइम्स लोगों को बुलाया जाता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर टोटल 7547 लोगों का रिक्वायरमेंट है, तो ये लोग बुलाएंगे लगभग लगभग 90,000 लोगों को। 90,000 लोगों में से फिर ये छांट के इसमें मेडिकल तक पहुंचाएंगे, मतलब 15 से 15,000 लगभग लोगों को, और 15,000 में फिर चुनेंगे और फाइनल करेंगे। तो इतना सारा होता है, और फॉर्म जो भरने वाला और एग्जाम देने वालों की संख्या तो लाखों में होती है, 10 लाख 12 लाख 13 लाख ऐसा होगा। तो ये इतने लोगों को आपको मतलब जंप करके पार करके रेस से बाहर करना है, फिर आपकी नौकरी होगी इसमें। अब अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आप 12वीं पास हो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड से, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में अगर देखें तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट एलएमबी मतलब लाइट मोटर व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो है वो आपके पास होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि लर्नर एक्सेप्टेबल नहीं है, लर्निंग लाइसेंस जो मिलता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इस नौकरी को ज्वाइन कर पाएंगे।
एज लिमिट की बात करें जनरली 18 से 25, ये एक यंग ब्लड और एकदम मतलब क्या बोलोगे, जज्बा रहता है अंदर कुछ करने का, तो ये है। बाकी जिनको जो रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी SC ST या जिनको भी जो भी मिलता है वो रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, वो फाइनल नोटिफिकेशन में देखेंगे हम लोग। अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी 21,700 से लेके 69,100 के बीच, और अभी एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग आपको लगभग लगभग 41,000 मिलता है हाथ में, तो ये कम नहीं है, मतलब अच्छा है स्टार्टिंग के लिए। अगर हम बात करेंगे कि सर सिलेबस क्या है, मतलब क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर पूछी जाती हैं, तो मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, उसके बाद जनरल नॉलेज मतलब जीके पर ज्यादा इनका वो है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जाता है। और देयर विल बी निगेटिव मार्किंग अभी तक के हिसाब से, बाकी फाइनल नोटिफिकेशन जब आएगा उसको देखेंगे, अभी तक के हिसाब से जो पीछे हुआ है उसके हिसाब से 0.25, आगे हो सकता है ये 1/3 कर दे, क्योंकि पैटर्न देखा जा रहा है पीछे कि ये लोग करते जा रहे हैं, सीपीओ की बात करें, जेई की बात करें, स्टेनो की बात करें, तो ये लोग करते जा रहे हैं, तो हो सकता है आपका कि ऐसा कर दे। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो होता है क्या होता है, अगर आपका एज अप टू 30 है तो 6 मिनट में आपको यहाँ पर 1600 मीटर का रेस लगाना होगा, 14 फीट का लॉन्ग जंप रहेगा, और 3 फीट 9 इंच मतलब 3.25 फीट पकड़िए कि हाई जंप रहेगा इस हाइट पे। तो लोग लॉन्ग जंप और हाई जंप में बहुत ज्यादा फंसते हैं, वहां पर भी निकलते हैं। अगर 30 से 40 के बीच का एज है, जैसे वीडो वगैरह होते हैं और भी कई तरह का चीजें होता है, तो 7 मिनट में उनको 1600 मीटर भागना है, और 13 फीट उनका लॉन्ग जंप है, 3 फीट 6 इंच जो है आपका हाई जंप है। और एवब 40 ईयर्स मान लो जो एक्स सर्विसमैन वगैरह जिनका जो होता होगा, तो 8 मिनट में उनको 1600 मीटर भागना है, और 12 फीट उनका लॉन्ग जंप है, और 3 फीट 3 इंच हाई जंप है। तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया फिजिकल का, है ना। अब यहाँ पर फीमेल्स के लिए क्या है, ये वाला क्राइटेरिया है, रेस में अगर आओगे तो सेम है ना। एसेंशियल फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, हाइट जो है मिनिमम 165 चाहिए मेल के लिए, और 157 चाहिए फीमेल के लिए, बाकी उससे ऊपर भी उसका रहता है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिया है। और रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर फॉर SC ST मेल कैंडिडेट, ST मेल कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेबल है 5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ओबीसी का जो डॉक्यूमेंट बनता है वो दो प्रकार का बनता है, एक बनता है आपका स्टेट वाला और एक बनता है नेशनल वाला। चूंकि ये फॉर्म नेशनल लेवल पे होता है तो आपको नेशनल सर्टिफिकेट जो ओबीसी का है वो वाला चाहिए, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 साल के अंदर बना होना चाहिए, 3 साल से पहले का बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं मानेगा, तो इसलिए आप देख लीजिए इस चीजों को। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद अगर आपके पास है, 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ तो वो वैलिड होगा, तो वो चीज को ध्यान रखना है, बाकी ईडब्ल्यूएस वाले अच्छे से समझते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जैसे सी वालों को 5%, बी वालों को 3%, और ए जो वाले हैं उनको 2% का। तो ये कुल मिलाकर चीजें हैं। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में जाएं तो आप इन बातों का खास ख्याल रखेंगे। भर्ती हर 3 और 4 साल में आ रहा है, अंतिम मौका आपके लिए हो सकता है ये, क्योंकि एज के हिसाब से ही एक रिदम रहता है शरीर में। तो आप इसकी तैयारी मस्त तरीके से करें और सिलेक्शन के लिए जान लगा दें, क्योंकि नौकरी जरूरी है ना, पैसा बोलता है हर चीज में। गरीब होना बहुत ही बड़ा गुनाह है, क्योंकि आपकी इच्छाएं वहां पर बहुत सारी ऐसी होगी, ऐसे समझो कि आप मेला में ही गए हैं और वहां पर बहुत सारा इच्छा कर रहा है बच्चों का, आप नहीं खरीद पा रहे हैं। ऑब्वियस है कि भाई हमें अच्छा एक स्टेबल जॉब अगर नहीं है तो बहुत सारा चीज को मन में लेके चलना पड़ता है, रोकना पड़ता है अपने आप को। तो मन लगाकर तैयारी कीजिए, रिटर्न में भी अच्छा होइए, फिजिकली भी फिट रहिए, मेंटली फिट रहिए।